नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। सबसे पहले तो आपका परिचय और यहाँ का एड्रेस आपसे तक पहुँचने के लिए। नमस्ते। मैं सीताराम वर्मा, एमपी सीहोर। सीहोर के पास ही हसनाबाद करके गांव है, वहाँ पे सीहोर से इछावर एक रोड जाता है, उसी पे हमारा फार्म है, विंध्याचल फिश फार्म के नाम से। मछली पालन करने के लिए तीन प्रमुख टॉपिक है, तीन इनको आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए और इन्हीं के हिसाब से ही अगर आप मछली पालन करेंगे तो 101% सक्सेस हो जाएंगे। मेन चीज़ होती है आपका वाटर क्वालिटी, पानी की जो क्वालिटी है उस पे पूरा ध्यान होना चाहिए। मछली पालन करने से पहले वाटर टेस्टिंग करा लेना चाहिए। हाँ। कि अपने पानी के अंदर मिनरल्स की मात्रा कितनी है कितना टीडीएस आ रहा है, पीएच कैसा है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आता है आपका सीड, जो बच्चा है उसकी क्वालिटी। हाँ। है ना। और तीसरा आता है फीड, बिल्कुल दाना। हाँ। अगर आपकी पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप बच्चा कैसे ही डाल लो, दाना कैसे ही खिला लो, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। दूसरा, अगर पानी ठीक है, आपने बच्चा अगर गलत क्वालिटी का डाल दिया, जैसे हाँ। इसमें ग्रेड होती है, हाँ। इसमें भी सभी मछलियों का जो भी बच्चा निकलता है तो सभी अच्छा नहीं होता है। हाँ। है ना। तो इनका क्या ग्रेडिंग होता है, जब ग्रेडिंग वाला बच्चा अपन लेते हैं, अच्छा वाला बच्चा लेते हैं, तो वो 5 से 10 पैसे 20 पैसे महंगा मिलता है। हाँ। लेकिन उसकी बढ़वार अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है और उसमें फार्मर को 101% फ़ायदा होता है। हाँ, मतलब रोग नुकसान, लगने के चांस भी कम होते होंगे उसमें। बिल्कुल। जी। अब इसमें क्या होता है, अपना सीड सिलेक्शन होगा, आपने अच्छा बच्चा डाल दिया, फिर आता है अपना दाने पे। तो दाना भी अपने को अपने तालाब के हिसाब से अपना इन्वायरमेंट देख लो, अपने पास पानी है नहीं है, उस हिसाब से अपने को दाने का भी चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। है ना। और बॉडी वेट के हिसाब से दाना खिलाना चाहिए। तो इसमें आप पूरा मार्गदर्शन देंगे किसानों को? हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, हम कभी भी फार्मर को डायरेक्ट बच्चा नहीं देते हैं। जैसे हमारा बच्चा आता है कलकत्ता से, तो कलकत्ता से जब बच्चा आता है तो वो बहुत लंबा ट्रेवल्स करके आता है, तो हाँ। बच्चा उसमें डैमेज भी बहुत होता है ना। वो भूखा लेके आते हैं और वो उनका क्या है, बिल्कुल कमज़ोरी वाला कुल मिला के मामला। अब जैसे ही हाँ। अपन ने तालाब में डाला तो वो लोग तो जिंदा दे देंगे, आपके तालाब में आपका पानी कैसा है, उसको सूट हुआ नहीं हुआ, तो वहाँ जब इन्फेक्शन लगता है तो बच्चा बहुत तेज़ी से मरता है। बिल्कुल। और उसमें फार्मर को, मतलब किसान को नुकसान जाता है। हाँ। नुकसान हो जाता है। हम क्या है, यहाँ पे अपने यहाँ बच्चा स्टॉक रखते हैं हमारे फार्म पे। हाँ, इधर दिखाइए। 1 आध लाख बच्चा तो हम नॉर्मली स्टॉक रखते हैं, इतना बच्चा तो मिल ही जाता है। तो ये अभी आपने ये जो अपन पॉन्ड देख रहे हैं, ये छोटा सा हाँ, मिनी पॉन्ड, हाँ। ये कितने बाई कितने का होगा? लगभग 20 बाई 15? नहीं, ये है हमारा 20 बाई 25 का है। 20 बाई 25 का है। हाँ। तो इसमें अभी आपने ये बच्चे देख रहे हैं। हाँ। तो कितने होंगे इसमें ये बच्चे? ये इसमें 70,000 बच्चा भी स्टॉक में है। 70,000 बच्चे हैं जी। तो इसकी जैसे आपने वहाँ से मंगाया है, तो कितने दिन आपने इसमें अभी रख चुके हैं? यहाँ पे अभी 10 दिन रुक चुका है बच्चा। हाँ। अब ये अपन फार्मर को दे सकते हैं। हाँ, देने की कंडीशन में है। बिल्कुल। मतलब 10 दिन आप पहले इनको रखेंगे जी। फिर फार्मर को देंगे। जी। हम क्या है, 10 दिन अगर बच्चा अपने पास नहीं रुका है, मतलब जैसे बीच में कोई फार्मर आ गया है, तो हम उनसे मना कर देते हैं कि भाई अभी नहीं दे पाएंगे। हाँ। क्या है कि मिनिमम 10 दिन अपने पास रोकते हैं, हाँ। ताकि फार्मर को कोई नुकसान ना हो। फार्मर के यहाँ, क्योंकि ये अपने इधर आके अपने एटमॉस्फेयर में ढल गया। हाँ। अपने इधर के पानी इसको सूट हो गया। हाँ। सारी चीज़ें। अब ये किसी भी तालाब पे जाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग में 1-2 बच्चा जो डैमेज होगा सिर्फ वो मरता है। हाँ। बाकी वहाँ जाके कुछ नहीं मरेगा, क्योंकि पहले से अपन वहाँ भी वाटर प्रिपरेशन करा देते हैं। हाँ। मछली का बच्चा डालने से पहले पॉन्ड प्रिपरेशन, वाटर प्रिपरेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। पानी के अंदर प्लैंक्टन्स बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप इस बच्चे को डालो, उसके बाद दूसरे दिन से अपन फीड चालू करते हैं। जी। अभी ये जो बच्चा है, ये अपना 190 लाइन का बच्चा है, यानी 1 किलो पे 190 नग आएंगे। तो मतलब अच्छी ग्रोथ हो गई इसकी बच्चे की। हाँ। ये लगभग अपना 5 ग्राम का बच्चा है। तो इसके अलावा जैसे अगर आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपसे फ़ोन करके कोई जानकारी ले
जैसे नया किसान है उसको करना है, तो उसको यहाँ आना पड़ेगा कि आप उसको फ़ोन पे जानकारी देंगे, या आप वहाँ भी जा सकते हैं अगर किसान आपको बुलाए तो? उसका कैसा क्या रहेगा? मतलब आप एक तरह से ये मान लीजिए नया किसान है और ये शुरू करना चाहता है, तो आप कैसे वो शुरुआत करे, आपको कॉल करे, फिर आप उसकी क्या क्या मदद करेंगे? जी जी, देखिए अगर आसपास के किसान हैं तो अगर वो आके मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ। क्योंकि बैठ के बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, तालाब का डायरेक्शन कैसा है, क्या है उसकी डेप्थ वगैरह। हाँ। और अगर जैसे दूर से कोई अपने से दूर है, आने में समर्थ नहीं है कि यार वहाँ पहुँचना, क्या कि 200-300 किलोमीटर से भी हमारा बच्चा राजस्थान तक बच्चा जाता है। बिल्कुल। तो अब वहाँ से कुछ लोगों ने जैसे पहले संपर्क किया है, तो उनको हमने टोटल फ़ोन पे गाइड कर दिया था कि आप इस प्रकार से अपना पानी कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर हाँ। लीजिए, फिर आप बच्चा लेने आ जाना, जी। है ना। तो उनको लगभग 10 दिन सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है मछली डालने से पहले जी। वो करवाई। उसके बाद में अपन ने यहाँ से बच्चा दिया, यहाँ से राजस्थान बच्चा गया और वहाँ तक उसका 15 बच्चा कुछ डैमेज हुआ था, उसके बाद एक भी बच्चा हाँ। डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि लंबा सफ़र था। हाँ। यह है, वो भी क्या है, बड़ा बच्चा है ना, तो जब भरते हैं तो वो एक दूसरे को कांटे लग जाते हैं, तो उसमें डैमेज हो जाता है। हाँ, इतना तो भाई होता इतना ही है सा तो ये नॉर्मल। नॉर्मल है। हाँ। लेकिन वही अगर डायरेक्ट कहीं से आए बच्चा और वही उतरा दें अपन, कहीं से दे दें उनको, हाँ। तो उसमें लगभग 20-30% तक मर जाता है, कभी कभी 50% तक भी मर बहुत जाता नुकसान हो है। जाएगा फिर। हाँ, दूसरा ये है कि अगर कोई फार्मर को कोई परेशानी होती है तो हम टेक्निकल सपोर्ट भी उनको देते हैं, हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करते हैं, कोई हमारा खर्चा नहीं है, 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं। और ना ही बच्चे का कभी ऐसा कि भाई आप बच्चा डाल दो, आपको बच्चा 15 दिन बाद मिलेगा या 10 दिन बाद मिलेगा, पेमेंट कर दो, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। बच्चा आके देख ले किसान, उसके बाद उसको मन लगे कि लेना चाहिए तो वो बिल्कुल। बच्चा ले ले, हाँ। पैसा दे दे। जी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले एडवांस ले लेते हैं किसी हाँ। से, ये कभी नहीं किया है। जी।